नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बिहार में इस वक्त एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट की जांच का मुद्दा गरमाया हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने हाल ही में अपनी वीडियोस में ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरे चुनावी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अजीत अंजुम ने अपने ताज़ा वीडियो में पटना के एक ब्लॉक ऑफिस का सीन दिखाया जहां एसआईआर फॉर्म में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कई लोगों के नाम से ऐसे फॉर्म भरे गए हैं जिनसे ना तो किसी ने पूछा, ना ही उनकी कोई सहमति ली गई और तो और उनके साइन तक फर्जी तरीके से कर दिए गए। एक मतदाता तो खुद कह रहे हैं कि हमारे माता पिता का तो बहुत वक्त पहले देहांत हो चुका है, लेकिन उनके भी फॉर्म भरे जा चुके हैं और वो भी अपने आप। आइए आप खुद देख लीजिए अजीत अंजुम ने अपनी वीडियो के जरिए किस तरह बिहार एसआईआर की असलियत को उजागर कर दिया है। की मुलाकात बीएलओ से हुई? नहीं, हमारे किसी भी बीएलओ से मुलाकात नहीं हुई। बीएलओ आपके पास आया? नहीं आया। तो उसके बाद आपका फॉर्म आपने जमा किया? नहीं, जब हमारे पास बीएलओ आया ही नहीं, हमने फॉर्म मिला ही नहीं, तो हम जमा कैसे करेंगे? तो फिर आपको पता चला कि आपका फॉर्म जमा हो गया है? हाँ, हमने स्टेटस अपना जमा किया, चूंकि मतलब कि पेपर के माध्यम से और भी कई एक माध्यम से, सोशल माध्यम से पता चल रहा था भाई कि जमा करनी जरूरी है, नहीं अगर जमा करते हैं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। ठीक है। तो हमने जब इसको मतलब फॉर्म फिलअप करना लगा तो हमें मालूम चला कि हमारा फॉर्म पहले ही से जमा है। मतलब एपिक नंबर डाल के आपने जब उसमें जाना इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, तो आपको पता चला फॉर्म जमा है। जी। तो इनके पास एक मैसेज, जो जब आप ऐसा करते हैं स्टेटस रिपोर्ट जानने के लिए, तो उसमें लिखा हुआ आता है, एपिक नंबर डालते हैं उसमें लिखा हुआ आएगा कि आपका गणना प्रपत्र जमा हो गया है और आपने बिना दस्तावेज के जमा किया है तो बीएलओ संपर्क करें। यही आपको भी दिख रहा होगा जी, देखा जाए ना, ये हमारे मोबाइल में है, जो आपने इसको आप लोग देखिए, दिखा रहे हैं आपको। ये हमारा इपिक नंबर है और ये संतोष कुमार इनका नाम है और ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है। ये वोटर आईडी कार्ड है, ये हमारा वोटर आईडी कार्ड है। हाँ। इस कार्ड नंबर से और ये हमारे इपिक नंबर से मिलाया जाए, हमने किसी फॉर्म पर कोई दस्तखत नहीं किया है और न हमें कोई फॉर्म मिला है और न हमने ऑनलाइन जमा किया है। और इनके अगर स्टेटस रिपोर्ट के लिए इन्होंने चेक किया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, तो आया कि आपका गणना प्रपत्र जमा हो गया है, आपका नाम 1/8/25 को प्रकाशित होने वाली प्रारूप निर्वाचन सूची में दिखाई देगा। यदि आपने अपना दस्तावेज जमा नहीं किया है तो कृपया अपने बीएलओ से संपर्क करें। ये इनके पास उसमें मैसेज में दिख रहा है। तो ये बीएलओ से इनकी मुलाकात नहीं, बीएलओ ने इनसे मुलाकात नहीं, और इनका गणना प्रपत्र जमा हो गया एसआईआर के लिए, और उसमें दस्तखत किसने किया होगा फिर आपको ये भी नहीं पता क्या फॉर्म, क्या फॉर्म ही नहीं मिला, उसमें क्या भरा नहीं भरा वो तो हमें पता ही नहीं। और इतना ही नहीं, हमारे माता पिताजी जो हमारे पिताजी का देहांत 26 जनवरी 2025 को हुआ है और हमारे माता जी को 6 साल पहले पूर्व उनके देहांत हो गया है। दोनों का मतलब प्रपत्र जमा हो गया है, उसमें भी दिख रहा है। हाँ, हमने मतलब कि जांच किया, हम अपना फिर क्योंकि हमने देखा कि हमारे फैमिली का और स्टेटस क्या है, तो हमने अपना फैमिली का स्टेटस जांच किया। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पिताजी का नाम है रामानंद शर्मा और इनकी देहांत 25 जनवरी 2025 को हुआ है और इनका भी फॉर्म जमा सबमिट हो गया। इनके पिताजी का, संतोष जी के पिताजी का नाम है रामानंद शर्मा जी। इनके पिताजी का देहांत हो गया जनवरी 2025 में और इन्होंने अपने पिताजी का एपिक नंबर डाल के अगर स्टेटस रिपोर्ट चेक किया तो पता चला इनका भी फॉर्म जमा हो गया है। और आप अपना दस्तावेज अगर आपने नहीं जमा किया तो आप बीएलओ संपर्क करें और आपका नाम निर्वाचन सूची जो होगी, ड्राफ्ट सूची, उसमें होगा। अब समझिए इनके फादर, माता जी का भी है, इतना ही नहीं, हमारे माता जी का भी, ये देखिए उनका भी डेथ हो चुका है। इनकी 6 साल पहले डेथ हो चुकी है। मतलब आपके पिताजी की डेथ हो गई जनवरी 2025, माता जी की डेथ हो गई 6 साल पहले, और दोनों के उसमें एपिक नंबर डालने पर आ रहे हैं, दोनों का फॉर्म जमा हो गया और आपका भी जमा हो गया, मेरा भी जमा हो गया। सोचिए कि एसआईआर के नाम पर क्या हो रहा है। अब इनकी माता जी का एपिक नंबर और इनकी बच्ची देवी, इनका नाम है, बच्ची देवी नाम है जो इसमें पढ़ा है जी, और उसमें वही आ रहा है कि गणना प्रपत्र जमा हो गया है और आपका नाम 1/8/25 को प्रकाशित होने वाली सूची में दिखाई देगा। मतलब ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि बिहार की गली गली इन फर्जीवाड़े की कहानियों से भरी पड़ी है। अजीत अंजुम के वीडियो में एक फौजी अफसर की कहानी ने भी हंगामा मचा दिया है।
बिना उनके दस्तखत के उनका एसआईआर फॉर्म अपलोड कर दिया गया। बीएलओ ने गलती मानी और माफीनामा भी लिखा, लेकिन अब तक चुनाव आयोग चुप है। कोई जवाब, सफाई या कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। पता चला कल रात कि आपके साथ फॉर्म आपका जमा हो गया, जबकि शायद जोधपुर से आप आए फॉर्म जमा करने। हाँ सर, चूँकि मैं जोधपुर में पोस्टेड हूँ और आर्मी में कार्यरत हूँ और मेरी जोधपुर बेस पे? हाँ, जोधपुर आर्मी बेस में मैं पोस्टेड हूँ। ठीक है। और वहाँ से मैं छुट्टी लेकर के जो है और यहाँ पर मैं आया था कि अपना जो है अपलोड करवा सकूँ काम को, कागज़ को। यहाँ आने के बाद अपने बीएलओ से मैंने फ़ोन से संपर्क किया और बीएलओ साहब ने कहा कि ठीक है आप आइए, कागज़ लेकर के जो पहले एनुमरेशन फॉर्म उन्होंने दिया था वो फिल करके डॉक्यूमेंट्स लेकर के मेरे पास आई। दिया था उन्होंने, भेजा था उन्होंने? क्या, मेरी माँ अकेली यहाँ रहती हैं तो मेरी मदर को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया था। ओके। तो वो तीनों फॉर्म यहाँ पर पड़े हुए थे, तो चूँकि उस पर सिग्नेचर करने थे तो इसलिए मेरे को भी आना पड़ा और मेरी वाइफ को भी आना पड़ा। जोधपुर से स्पेशली? जोधपुर से हम स्पेशली इस काम को लेकर के आए ताकि आने वाले समय में मैं भी इसका पार्टिसिपेट कर सकूँ। जो हमारे इलेक्शन कमीशन ने प्रोविज़न रखा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकूँ मैं भी। और आने के बाद जो है बीएलओ साहब से जब संपर्क किया तो उन्होंने बोला ठीक है, जो फॉर्म उन्होंने तीनों दिया है पहले उसको फिलअप करके और जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है उन ले करके पहुँचे उनके विद्यालय में। तो हमारा प्राथमिक विद्यालय अलगना, यहाँ क्या नाम है भूल गया, अलगना, ये प्राथमिक विद्यालय अलगना में मैं अपने कागज़ को फिलअप करके और जो अटैचमेंट लगाना था डॉक्यूमेंट्स में, जो डिमांड किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा उस कागज़ में, वो लेकर के एनुमरेशन फॉर्म फिलअप करके मैं उनके पास गया। वो विद्यालय में मौजूद नहीं थे। तो जो विद्यालय के जो हेड मास्टर साहब से उनसे पूछा कि वो कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि वो बीएलओ के काम में व्यस्त हैं। तो मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि सर आप मेरे आवास पे आ जाइए। उन्होंने अपने आवास का एड्रेस दिया जो जहानाबाद में रहा। मुझे किसी ने बताया कि 1-2 दिन तक आपसे गोली देते रहे, नहीं मिले 2 दिन तक। सर क्या हुआ कि पहले उन्होंने बोला कि आप खुद ही भर लीजिए फॉर्म। तो मैं आप खुद फॉर्म भर लीजिए ऑनलाइन। मैंने बोला कि हमें इतना प्रोसीजर नहीं पता है कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या भरा जाता है। और चूँकि जो है आपने फिजिकल में दिया है, मैं भी फिजिकली आपसे वेरीफाई करके ही डलवाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने आनाकानी टाइप का किया, लेकिन लास्टली उन्होंने क्या कि आप मेरे घर आ जाइए। तो मैंने सोचा चलिए आदेश का पालन कर लेते हैं। हम क्या किए, कागज़ को कंप्लीट था ही, वो कागज़ को लेकर के उनके घर पे हम पहुँच गए। ये कल की घटना है सर। 18 तारीख को हमने उनके घर पे करीब से 12 साढ़े 12 के आसपास में जो है 1 बजे के आसपास उनके पास पहुँचे हम। पहुँचने के बाद जो है उन्होंने पूरा जो है डॉक्यूमेंट्स उनके घर पे रखी हुई थी। जो सरकारी डॉक्यूमेंट जो भी उनके घर पे रखी थी उससे हमें मतलब नहीं। मैंने पूछा कि भाई मेरा आप अपलोड कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास समय का कमी है, छुट्टी भी मेरे पास है नहीं ज़्यादा, 3-4-5 दिन का छुट्टी लेकर के आया हूँ मैं। तो उन्होंने क्या किया कि सीधा ये बोला कि आपका डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर दिया मैंने। अच्छा। तो मैंने बोला भाई मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे कर दिया? ना तो मैंने आपको फोटोग्राफ दिया है, ना तो मैंने सिग्नेचर करके दिया है, ना मेरी माँ एक इलिटरेट लेडी है, थंब इम्प्रेशन भी उन्होंने नहीं दिया। मेरी वाइफ मेरे साथ रह रही है तो उनका भी सिग्नेचर नहीं है, फ़ोटो भी नहीं दिया आपको, और ना जो अटैचमेंट था डॉक्यूमेंट के साथ जो लगाना था वो भी नहीं दिया। तो आपने भर कैसे दिया? तो उन्होंने ये कहा कि उनके पास ऑलरेडी एक एनुमरेशन फॉर्म और रखा हुआ था, जो बीएलओ रखे हुए थे अपने पास में, उसी में भर करके जो है उन्होंने ऑनलाइन जमा कर दिया, अपने आप अपनी मर्जी से जमा कर दिया। आपको याद दिला दें कि बिहार में एसआईआर की कवरेज पर अजीत अंजुम पर एफआईआर भी हो चुकी है। अजीत अंजुम ने अपनी एक और वीडियो में ये दिखाया था कि किस तरह से एक बीएलओ खुद ही फॉर्म पर वोटर के साइन करती दिख रही हैं। बाद में पटना डीएम ने खंडन जारी कर कहा कि ये वीडियो भ्रामक है, और इसके बाद बीएलओ रानी कुमारी का एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने फॉर्म में वोटर की जगह नहीं बल्कि जहां पर बीएलओ के साइन होने चाहिए वहीं पर साइन किए। आप खुद सुन लीजिए बीएलओ रानी कुमारी कैसे खुद पर लगे आरोपों को धुल रही हैं। कल आप ब्लॉक आए हुए थे, क्यों आए थे? मीरत वाले को, सीपीटी वाले को सूची बनाने आए थे सर। सूची क्यों बना रहे थे? राजनीतिक दल वाले को देने के लिए। फॉर्म में आप साइन कर रहे थे, क्यों साइन कर रहे थे आप? यहाँ मीरत लिखे थे सर, यहाँ मीरत लिख के सत्यापित कर रहे थे सर। यहाँ बूथ नंबर डाल रहे थे। किसका नाम लिखे हुए हैं वो? ये रानी कुमारी। कौन है ये? सत्यापित वो हम है सर। हम बीएलओ रानी कुमारी सत्यापित कर रहे हैं। अब बूथ 226 लिख रहे हैं। पीछे से आके मीडिया वाले मेरे फोटो ले लिए सर कैमरा में। तो अब हम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे थे। मीरत वाले सीपीटी वाले को सिर्फ सूची बनाने के लिए आए थे सर, सत्यापित करने के लिए। बीएलओ की सफाई के बाद अजीत अंजुम ने अपनी उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट एक्स पर पोस्ट कर साफ साफ दिखा दिया कि बीएलओ अपने साइन वोटर की जगह कर रही थी। डीएम की तरफ से यह भी कहा गया कि बीएलओ मर चुके वोटर की लिस्ट बना रही थी।
इनमें से एक वोटर का नाम संजय कुमार दिखा। बाद में अजीत अंजुम ने रिपोर्ट में दिखा दिया कि संजय कुमार मरे नहीं बल्कि जिंदा हैं। मुद्दे की बात तो ये है कि बिहार में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर जितने सवाल अब तक उठे हैं उन पर चुनाव आयोग और प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। तो आपने देखा कि अजीत अंजुम की पड़ताल ने बिहार में वोटर लिस्ट की जांच यानी कि एसआईआर प्रक्रिया की हकीकत सामने लाकर रख दी है। कहीं मर चुके लोगों के नाम से फॉर्म भरे जा रहे हैं तो कहीं जिंदा लोगों के बिना पूछे उनके दस्तखत तक फर्जी किए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ज़मीनी और बिना लाग लपेट की खबरें आप तक सीधे पहुंचें तो हमारे चैनल सत्य हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अब खबरों के लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना है। सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड करिए। हर बड़ी खबर, हर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सीधे आपके फ़ोन पर गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ और सत्य हिंदी का ऐप अभी के अभी डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।